हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारी, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम देखते हैं। आज हमें फिर से क्या पढ़ना है? सिटिंग अरेंजमेंट ही पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे बताए भी हैं। ठीक है, उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप देखिएगा, आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन उठाइए और उनको सॉल्व कीजिए। देखिए आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। मैंने लीनियर बता ही दिया था, सर्कुलर मैंने बता दिया, ठीक है, और रेक्टेंगल का भी मैंने बता दिया है। तो उसी हिसाब से आप देखिए, अपना प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए आपका बहुत अच्छे से, बहुत आराम से सिटिंग अरेंजमेंट लग जाएगा। आज देखिए मैं आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट का ही लेकर आई हूँ क्वेश्चन, जिसमें क्या है, 8 लोग हैं ना। अष्टभुज वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अष्टभुज में अगर व्यक्तियों को व्यवस्थित करना है तो किस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आज हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने में बैठे हैं। ठीक है, एक एक कोने में कुछ मित्र क्या है, अष्टभुज स्थान पर बैठे हैं। सबका मुख बीच की ओर है, बीच की ओर यानी कि सेंटर में है। सबका मुख कैसे है? सेंटर में ही है। अब क्या कह रहे हैं? महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। ठीक है, पहले क्या बोल रहे हैं? महिमा। महिमा को यहीं कहीं सेट कर देते हैं, मान लीजिए कहीं भी आप रख दीजिए। इधर हमने बैठा दिया महिमा को, ठीक है। अब महिमा तिरछे रूप में राम के सामने, तो तिरछा रूप एकदम राम का ये हो जाएगा ना यहाँ जाके। इसीलिए कह रहे हैं ना कि लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आमने सामने की भुजा बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। राम सुषमा के दाईं तरफ बैठा है ना। क्या कह रहा है कि राम सुषमा के दाईं तरफ। यहाँ पे कहीं पे हम सुषमा बना लेते हैं, बायां दायां तो आप जानते ही, इधर गया तो बायां, इधर गया तो दायां, है ना। तो क्या कह रहा है कि, क्या बोल रहा है कि राम सुषमा के दाईं तरफ बैठा है, यानी सुषमा यहाँ कहीं होंगी, सुषमा। अब सुषमा का दायां तरफ इधर ही तो होगा, ये होगा दायां तरफ, तो राम सुषमा के दाईं तरफ है। ठीक, उसी तरह आगे देखिए क्या कह रहा है। रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है। अब यहाँ पे रवि कह रहा है कि कोई रवि है। रवि कहाँ बैठा है? सुषमा के बगल में। सुषमा के बगल यही जगह खाली है, तो यहाँ पे आपके कौन बैठ जाएंगे? रवि। रवि को यहाँ पे बैठा दिया जा रहा है। तो रवि के सामने क्या बोल रहा है कि रवि के सामने कौन बैठा है? रवि, क्या नाम है? रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा, यानी गिरधर के, यहाँ पे गिरधर। गिरधर बिल्कुल इसका देखिए, ये लाइन बिल्कुल देख लीजिए, ये सीधी सीधी लाइन है ना। ये यहाँ पे आपके कौन बैठ जाएंगे? गिरधर। यहाँ पे आपको गिरधर को बैठा दीजिए। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? आगे बोल रहा है आपका क्वेश्चन के गिरधर चंद्रा के बाईं तरफ बैठा है। गिरधर चंद्रा के बाईं तरफ है ना। बायां इधर, ये इधर साइड में जाएंगे तभी तो बायां होगा, इधर तो इधर आएंगे तो ये आगे आगे आके ये बायां पूरा ऐसे चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि गिरधर चंद्रा के बाएं, यानी चंद्रा यहाँ कहीं होगा ना। चंद्रा यहाँ होगा, ये इस वाले जगह पे, यहाँ पे आपका चंद्रा हो गया। और चंद्रा क्या है? ये गिरधर के बाईं तरफ बैठा है। ठीक, ये बाईं तरफ है ना इसके, ये चंद्रा के बाईं तरफ बैठा है। ठीक, गिरधर चंद्रा के बाईं तरफ, ये हो गया, चंद्रा के बाईं तरफ बैठा हुआ है। आगे क्या कह रहा है? सविता महिमा के बाईं तरफ नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए, सविता महिमा के बाईं तरफ नहीं है, नहीं है, है ना। मतलब सविता जो है वो महिमा के बाईं तरफ नहीं है। मतलब हम यहाँ पे सविता को नहीं बैठा सकते, क्योंकि दाएं तरफ तो पहले ही उसका हो गया है और बाएं तरफ ही बचा है, तो बाएं तरफ में सविता नहीं बैठी हैं। यानी कि सविता का अवस्थान कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा सविता का स्थान, यहाँ पे ये हो गया। यही एक बच्चा ही है ना, क्योंकि यहाँ तो बैठ ही नहीं सकती हैं, तो यही एक बच्चा, यहाँ पे सविता हो गई। अब क्या कह रहा है? लेकिन शालिनी के सामने बैठी है। सविता जो है महिमा के दाईं तरफ नहीं बैठी हैं, बल्कि क्या है? शालिनी के सामने। तो शालिनी यहाँ पे हो जाएंगी, ये शालिनी हो गई। ठीक, सब लोग अरेंज हो गए ना। देखिए 8 के 8 लोग अरेंज हो गए। चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्या लिखा है? महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। तो महिमा तिरछे रूप में देखिए राम के सामने बैठी है ना, राम के सामने हो गया। फिर राम सुषमा के दाईं तरफ बैठा है, राम सुषमा के दाईं तरफ हो गया, है ना।
ये बायां, इधर आते तो बायां, इधर आए तो दायां हो गया। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि रवि सुषमा के बगल में, रवि सुषमा के बगल में हो गए और गिरधर के सामने, तो गिरधर के सामने भी हो गए है ना, बैठे हुए हैं। गिरधर चंद्रा के बाईं तरफ बैठा है। गिरधर, गिरधर कौन है, ये गिरधर चंद्रा के बाईं तरफ बैठे हैं ना, ये हो गए। उसके बाद सविता महिमा के दाईं तरफ नहीं है। अब सविता महिमा के आसपास तो है नहीं, है ना, दाईं तरफ ना बाईं तरफ कहीं भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, लेकिन शालिनी के सामने बैठी हैं। तो शालिनी के सामने, ये देखिए शालिनी के एकदम सामने ये वाली भुजा, ये शालिनी और सविता का हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शालिनी के दाईं तरफ कौन बैठा है। ठीक है, तो शालिनी का बायां तरफ कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और दायां तरफ ये हो जाएगा। तो शालिनी के दाएं तरफ कौन हो गया, रवि हो गया ना। दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे रवि है। अगर बायां साइड पूछा जाता तो महिमा बैठी होती, और अगर दायां साइड पूछा जा रहा है तो यहाँ पे रवि हो गए। ठीक है, तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा, रवि। ठीक, समझ में आया? मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा, और इसके अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा और लग भी जाएगा। क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिले आप उसको लगाते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, तो ये अरेंजमेंट जो है, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगेगा आपको करते हुए, और बहुत आराम से आप कर भी लेंगे। ठीक, चलिए, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आगे भी आप लोग मेरी वीडियो देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।